क्लास 10th एक्सरसाइज 6.4 पेज नंबर 157 है। यूट्यूब चैनल है जीडीए वाला। इसमें उदाहरण 9 दिया हुआ है। उदाहरण 9 में ये ज्ञात कर रहा है कि एबीसी एक फिगर दिया हुआ है जिसमें एक्स वाई समानांतर है एसी के और ये समान एरिया में विभाजित करता है, अर्थात एक एरिया इसका हो एक एरिया इसका होगा। तो ये ज्ञात करना है कि ए एक्स बटा ए बी बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले हमको ये सिद्ध करना होगा कि ए बी सी तथा एक्स बी वाई, ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज और एक्स बी वाई एक जो है ना वह समरूप त्रिभुज है, ये चेक करना होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए सी समानांतर है एक्स वाई जब दिया होगा, या कोण बी बराबर कोण बी, एक ही त्रिभुज में है ये दोनों कोण, तो समान होने पर ये दोनों बराबर होगा। कोण ए बराबर यानी ये कोण और ये बराबर होगा बी एक्स वाई संगत कोण होने से, ये कोण और ये कोण संगत होगा, दुगो समानांतर लाइन है इसीलिए ये संगत कोण दोनों होगा। संगत कोण होने से ये ऐसा हो सकता है ए कोण ए बराबर बी एक्स वाई। तब लिखेंगे ए के नियम से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज एक्स बी वाई के। अब प्रमेय से 6.6 में प्रमेय में कहता है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसीलिए हम ए बी सी एरिया लिखेंगे और फिर एरिया एक्स बी वाई लिखेंगे, एक्स बी वाई एरिया लिखेंगे और उसके बाद इधर लिखेंगे ए बी बड़का वाला छोटका वाला त्रिभुज के बी एक्स लिखेंगे एक्स बी लिखेंगे। जब इसका मान लिखेंगे तो एक और एक मिला के दो एरिया इसका होगा बड़ा वाला का और छोटका वाला का एरिया एक होगा 2/1। जब इधर वर्ग है इधर आएगा तो वर्गमूल होगा तो √2/1 लिखेंगे। दोनों को पलट देंगे, जब उधर दोनों को पलटने पर एक चला जाएगा ऊपर √2 आ जाएगा नीचे, एक्स भी चल जाएगा ऊपर। अभी दोनों तरफ एक में से, इसमें से भी एक में से घटाएंगे और इसको भी एक में से घटाएंगे। दोनों को एक में से घटाने पर 1 - 1/√2 बराबर 1 - एक्स बी बटा ए बी होगा। उसी तरह से √2 में 1 से गुना करेंगे, √2 - 1 बटा में √2 बराबर ए बी में 1 से गुना करेंगे ए बी - एक्स बी। तो फिगर में देखेंगे कि ए बी यहां से यहां तक और बी एक्स घटा देंगे तो बचेगा ए एक्स। ए बी में से ए बी एक्स घटा देंगे तो बचेगा ए एक्स, और तो यही ए बी में से एक्स बी घटा देंगे तो बचेगा ए एक्स बटा ए बी। यही मान ज्ञात करना था, ए एक्स बटा ए बी, यही मान ज्ञात करना है ए एक्स बटा ए बी। तो ए एक्स बटा ए बी का जो मान होगा वह √2 - 1/√2, यही है ए एक्स बटा ए बी। इसको उधर लिख दिए हैं √2 - 1/√2, यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। उसी तरह से 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है जो प्रश्न से कह रहा है कि ए बी सी समरूप त्रिभुज है एगो DEF के। तो हम समरूप त्रिभुज बना देंगे जिसमें एरिया दिया हुआ है छोटका का 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और बड़का त्रिभुज DEF का एरिया दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। EF का मान दिया है 15.4 सेंटीमीटर। इसमें ध्यान देना है कि EF का जो मान 15.4 सेंटीमीटर दिया है कोनो कोनो में स्क्वायर कर दिया है, जो गलत है। NCERT किताब में स्क्वायर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर खाली सेंटीमीटर लिखेंगे 15.4 सेंटीमीटर। अब है BC बराबर क्या मान होगा, इसमें यही ज्ञात करना है। यदि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के तो प्रमेय 6.6 कहता है कि BC बटा EF का वर्ग जो होगा वह एरिया त्रिभुज ABC का और एरिया त्रिभुज DEF का एक ही अनुपात में होगा। तो BC बटा EF वर्ग है, इधर ABC का एरिया है 64 और DEF का एरिया है 121। इधर वर्ग है तो उधर जाके वर्गमूल हो गया है √64 बटा 121। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 8/11 होगा। 64 का वर्गमूल होता है 8 और 121 का वर्गमूल होता है 11। अब BC बटा EF का मान दिया हुआ है में 15.4, तो 15.4 लिखेंगे और उधर भागा है तो उधर जाके गुना हो जाएगा। तो 11 से भागा करेंगे तो 11 एकम 11, 11 चौके 44, 11 एकम 11 और 4 से फल बचेगा, 4 उतरेगा तो 44 हो जाएगा। 11 चौके 44, 1.4 एक अंक के बाद दशमलव है तो 14/112 और एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो BC का मान होगा 11.2 सेंटीमीटर। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। थैंक यू।